शहीद, सात शहीद, सात शहीद, सात शहीद। इंकलाब, इंकलाब। निकम्मे लीडर, निकम्मे लीडर, निकम्मे लीडर, कौम के गद्दार, कौम के गद्दार। पंद्रह अगस्त यौम आज़ादी का दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब नारा दिए, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हम उनके इस नारे का खैर मकदम करते, साथ ही बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार आज आजादी के दिन बहुत अफसोस की बात है, 1921 में मालेगांव शहर को अंग्रेजों के हाथों से, जिन मालेगांव शहर के 7 शहीदों ने अपनी जान की बलिदानी दे करके जालिम अंग्रेज को मालेगांव शहर से 3 दिनों के लिए उखाड़ फेंका था और मालेगांव शहर को आजादी दिलाई थी। 1922 में यह जालिम अंग्रेज उन मालेगांव शहर के शहीदों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आज कोई अगर जो बॉर्डर पे शहीद होता है, वतन के लिए शहीद होता है, तो सुनहरे अल्फाज में उनके नाम को लिखा जाता है। ये शहर के लिए, देश के लिए शहीद होने वाले हमारे 7 शहीदों के नाम को बुलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कुछ आरएसएस के लोग जिन्हें हजम नहीं हो रहा है और हमारे शहीदों के नाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मालेगांव शहर की बदकिस्मती कह लो कि जिन शहीदों का नाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट की कॉपी में जिन सातों का नाम लिखा है, वो 7 शहीद के नाम की स्मारक एक कतरा पानी के लिए तरस रही है। कोई साफ सफाई नहीं। महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार की खुली फिरका परस्ती मालेगांव शहर में 2 शहीदों की यादगार है, एक नदी के उस पार और एक नदी के इस पार। उस तरफ रंग रंगौटी होती है, सारे काम किए जाते हैं, लेकिन इस तरफ ये शहीद जिन्हें भारत सरकार ने इन्हें गजट में नाम दिया है, सम्मान पत्र दिया है कि ये हिंदुस्तान के शहीद हैं, इनके नाम के लिए आज 12 साल से हम शहीदों की यादगार पे लड़ रहे हैं। बार बार महानगर पालिका को, महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि इन शहीदों का नाम यहाँ पे लिखा जाए। अफसोस
मालेगांव शहर का एमएलए मुसलमान, मालेगांव शहर का मेयर मुसलमान, मालेगांव शहर की स्टैंडिंग कमेटी मुसलमान। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10वां साल चालू है हमारे मौजूदा एमएलए साहब को। 10 साल के पीरियड में कभी उन्होंने इन 7 शहीदों के लिए 7 मिनट के लिए भी सरकार को नहीं बताया कि इन्हें भारत सरकार ने शहादत का दर्जा दिया है कि ये हिंदुस्तान के शहीद हैं। हमारे एमएलए साहब के पास ओहदों की एक वसी लिस्ट है, उनके ओहदे गिनाने जाएं तो सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन 7 मिनट, अफसोस 7 मिनट मेरे मालेगांव शहर के शहीदों के लिए असेंबली में आवाज नहीं उठाई गई। वाह एमएलए, तेरी सोच को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। अरे हम तो इन शहीदों का नाम लेके मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। और तुम्हें कभी अल्लाह तौफीक नहीं देगा कि तुम इन 7 शहीदों के लिए आवाज उठा सको। मालेगांव शहर के दोनों साबिक एमएलए जिन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है कि इन शहीदों का नाम लिखे तो गांव में फसाद हो जाएगा। अरे मूर्ख पागलों की औलाद, तुम्हें किसने कह दिया कि इनका नाम लिखोगे तो फसाद हो जाएगा? ये गवर्नमेंट अंधी है क्या जो सम्मान पत्र दे रही है, गजट कॉपी में 7 का नाम दे रही है? आप इनसे ऊपर हो गए हो। हम मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से अपील करेंगे कि इन शहीदों के लिए जो आगे आएगा, आज इन शहीदों के घर के सुलेमान शाह साहब के पोते हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बीच में हमारे जैसा दर्द रखने वाला एक आदमी, मुस्तकिम डिग्निटी, कल इन्होंने उन 7 शहीदों का नाम अपने स्टेज से लिया। हम इनका खैर मकदम करते हैं और मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहूँगा, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मालेगांव आवामी पार्टी के चंद लोगों को चुन के दे दो। रिजवान बैटरी वाला आपसे वादा करता है कि पहली महासभा में इन 7 शहीदों का नाम इसी जगह पे लिखा जाएगा। किसकी मां जनी है जो यहाँ पे लिखने से रोक देवे? ये तो इनकी नाकामी और नाअहली है जो आज तक 101 साल हो गया मेरे शहीदों के नाम पे सियासी रोटी सेक रहे हैं। हम मुस्तकिम डिग्निटी साहब से अपील करना चाहेंगे कि आप इस मामले में हमारी मदद करें, ताकि जिस वक्त हमारे शहीदों का नाम लिखा जाए तो मैं चाहता हूं कि ये पुलिस वाले खड़े होके मेरे शहीदों के नाम को सलूट मारे। एक बार नारा लगाओ, 7 शहीद, 7 शहीद, 7 शहीद, 7 शहीद, इंकलाब, इंकलाब। निकम्मे लीडर, निकम्मे लीडर, निकम्मे लीडर कौन
कौम के गद्दार, कौम के गद्दार। हम आप मीडिया के माध्यम से पुलिस इंतजामिया को कहना चाहेंगे कि आपको तो बड़ी मिर्ची लगती है। 12 नवंबर के मामले में पत्थर कोई चलाता है, जेल कोई जाता है। हाथ जोड़ के पुलिस हमको बुला रही थी कि शहर के अमन को संभालो। भाई पुलिस वालों, 337 दिन काट के आए, 337 दिन। आप मालेगांव शहर में एक पंपलेट बंटता है, नारा दिया जाता है कि आजादी के दिन भगवा लहराएंगे। आपके बाप का राज है क्या? तुमने आजादी के बाद से लेके 50 साल से ज्यादा आपने झंडा फड़काया नहीं। थूके गए तो झंडा लहराए, अभी फिर तुम्हारी औकात पे आ गए। तिरंगा हमारी जान, हमारी शान, और पूरी दुनिया में तिरंगा हमारे देश की पहचान। तिरंगा जिंदाबाद। शहीदों की यादगार पर 7 नाम लिखा जाना चाहिए। इसकी कोशिश हमेशा से रिजवान भाई बैटरी वाले ने की, और हम जो भी लोग इस शहर में शहीदों की यादगार पर नाम लिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम सभी की सराहना करते हैं और यही चाहते हैं कि अब बहुत हो गया। अब शहीदों की यादगार के पास लोगों का हुजूम रहने लगा, नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे। जो लोग भी इसमें मुखालफत करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, वहाँ पर अपना कोई आइडियोलॉजी की मुखालफत होंगी, कोई सियासी मुखालफत होंगी, वो सब छोड़कर आप उस मामले में कोई मुखालफत ना करें और शहीदों की यादगार पर नाम लिखने दें। हमने कल भी ऐलान किया कि हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, जहां हमें एक दूसरे की मदद की बात आएंगी, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द शहीदों की यादगार पर उन 7 शहीदों का नाम लिखा जाए।